जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। और अगर परेशानियां आप लोगों के जीवन में है तो थोड़े टाइम बाद, यानी कि कुछ समय को जाने के बाद आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव लोग हैं, या फिर जो भी नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तो वो सब दूर हो जाए। ठीक है। तो आज की रीडिंग का टॉपिक आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा कि आज है 13 जुलाई। 13 जुलाई आज सुबह 7:24 से शनि की जो वक्री चाल है, शनि वक्री हो चुके हैं। अब कई लोग कहेंगे कि दीदी वक्री का मतलब होता है कि स्पीड। ठीक है। जो ग्रह की स्पीड होती है वो उसका प्रभाव 2 गुना मिलता है। ये होता है वक्री का मतलब। ठीक है। तो आज 13 जुलाई 7:24 से सुबह के 7:24 से शनि, जो न्याय के देवता है शनिदेव, वो वक्री हो चुके हैं। और ये कब तक रहेंगे? 138 दिनों तक ये वक्री रहेंगे। और यानी कि 28 नवंबर 2025 तक ये वक्री चाल में रहेंगे। और इसी बीच दिवाली भी आ रही है। ठीक है। 31 अक्टूबर की दिवाली भी इसी टाइम पीरियड के बीच में है, जब शनि वक्री हो रहे होंगे, जब शनि वक्री होंगे। तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हम ये चीजें देखने की बात करेंगे और किस तरीके से आप बच सकते हो। तो कलेक्टिव लेवल पे आपको इस बारे में डिटेल्स देने के लिए स्पेशल ये वीडियो बनाया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर वर्ल्ड वाइड न्यूज बहुत ज्यादा आने वाली है। वर्ल्ड वाइड बोले तो हम यहाँ पर बॉर्डर रिलेटेड ज्यादा प्रॉब्लम्स होना। ठीक है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि 1000 दिन बहुत ज्यादा टफ है ना, बहुत ज्यादा टफ है, जिसमें से 100-150 दिन जा चुके हैं। तो जो घटनाएं पहले घटित होती थी, जो घटनाएं जैसे कि आप लोगों को लगेगा कि युद्ध तो पहले भी होता था, इनसिक्योरिटीज हो गई या फिर डिजास्टर हो गए, आपदाएं हो गई, ये तो पहले भी आती थी, है ना। लेकिन जो अभी का जो ये समय चल रहा है, इसमें सबसे पहले शनि वाले में हम बता देते हैं कि जैसे आपदा हो गई, ठीक है, देश से रिलेटेड न्यूज हो गई, समाज से रिलेटेड न्यूज हो गई, विश्व घटनाएं, इनकी ये बहुत ज्यादा सुनने को आप लोगों को मिलेगी। इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। आपदा अगर भूकंप आ रहे हैं तो अचानक से कहीं इतनी तेज, अभी आपने देखा भी होगा कि भूकंप वगैरह को ज्यादा ही देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो इनकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। इंटेंसिटी का मतलब है कि नुकसान बहुत ज्यादा होने के चांसेस है। ठीक है। ये न्यूज आपको सुनने को मिल सकती है। अब ऐसा नहीं है कि 12 राशियों को जो है 12 राशियों को इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिले, तो ऐसा नहीं है कि सब पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा या सब पर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, क्योंकि ये अशुभ और शुभ दोनों चीजों को साथ लेकर आते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी, अगर मैं आपको एक चीज बोलूं तो कई बार 10 लोग लाइन में खड़े हैं। ठीक है। एग्जाम्पल आप थोड़ा सा समझना कि इससे आपको क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। 10 लोग लाइन में खड़े हैं और उसमें से एक व्यक्ति की गलती है या एक व्यक्ति के मन में चोर है किसी भी प्रकार का, है ना। तो कोई टीचर यहाँ हम मानेंगे शनिदेव को। ठीक है। अगर नॉर्मल जो दशाएं होती है, नॉर्मल जो चाल होती है, अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पर वो टीचर जो है सबको ऑब्जर्व करता हुआ चल रहा है, और जिसके मन में चोर है, जिसके मन में पाप है, या जिसने गलत चीज की है, वो बाय लक बच गया। ठीक है। बाय लक नजरों में नहीं आया और वो 10 के 10 को पास कर दिया गया। लेकिन जो ये वक्री की दशा चलती है, इसमें क्या होगा, ये जो वक्री चाल चल रही है, सॉरी दशा नहीं, जो वक्री चाल शनिदेव चल रहे हैं, इसके अंदर जो एक होता है कि वो इंसान, वो व्यक्ति जो टीचर है, वो गया, वो वापस आएगा। पूरा स्कैन, ऑब्जर्वेशन, यानी कि बची कुची चीजों को भी, अगर कोई कर्म आपका बच गया है, कोई व्यक्ति गलत तरीके से बच गया है, ठीक है, गलत काम करते हुए बच गया है, तो उस व्यक्ति को फिर से खींच लिया जाएगा। तो ये है वक्री चाल शनिदेव की। ठीक है। यानी कि यहाँ पर मैं बात करूं तो डबल स्कैनिंग, पाप पुण्य की डबल स्कैनिंग, अच्छे बुरे कर्मों की डबल स्कैनिंग, ये है शनि वक्री। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि आप सभी को पता है कि शनि, केतु, मंगल, राहु, इनका योग है 28 जुलाई तक, है ना। तो इसकी वजह से मतलब ये समझ सकते हो, हड़कंप बोले तो इंटरनल डिस्टरबेंस हो सकती है, आंतरिक घटनाएं बहुत ज्यादा घट सकती है।
ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि इजराइल का और ईरान का है ना, वेस्ट की कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में कितनी ज़्यादा डिस्टरबेंस चल रही है। इवन यहाँ पर इंटरनल की बात करें तो हम कई ऐसी कंट्रीज हैं जिनमें डिस्टरबेंस क्रिएट ऑलरेडी हो चुका है। सडन ब्लास्ट की न्यूज़ आपको मिल सकती है, बम ब्लास्ट हो, अचानक से बम ब्लास्ट हो गया। आतंकवाद जो है वो हम कह सकते हैं कि ज़्यादा अलर्ट हो जाना, है ना। वही वाली बात है कि एज कंपेयर टू अदर डेज, यानी कि जो पास्ट के दिनों की एनर्जीज की बात करें तो अभी की इंटेंसिटी बढ़ती हुई नजर आई है, ठीक है, घटनाओं में। अब यहाँ पर अब हम एक चीज यहाँ ये कह सकते हैं कि जिसकी कुंडली में शनि पॉजिटिव होगा, ठीक है, उसको डबल पॉजिटिविटी मिलेगी। जिसकी कुंडली में शनि नेगेटिव है उसको डबल नेगेटिविटी मिलेगी। तो अब ये है मेन जो मैटर है, ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा कि किसकी कुंडली में शनि पॉजिटिव है, किसकी कुंडली में शनि नेगेटिव है, क्या चीजें करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये पर्टिकुलर आपको अपनी कुंडली एनालिसिस करवानी चाहिए, ठीक है। आपको पता ही होगा कुंडली पर, मुझसे नहीं किसी से भी करवाओ, बट जो मेरे पास है वो ऑफर है कुंडली का, डिस्काउंट मिल रहा है, अच्छा खासा डिस्काउंट है, ठीक है। आपकी कुंडली पर, आपकी लाइफ पर शनि वक्री का क्या प्रभाव पड़ेंगे, क्या चीजें करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये आपको दिखवाना चाहिए किसी से भी, ठीक है। क्योंकि सडन ऐसे डैमेजेस दिखे हैं जो मतलब एक होता है अनएक्सपेक्टेड वाले, तो ये एनर्जीज है। अब यहाँ पर अगर जो लोग नहीं दिखवा सकते हैं कुंडली, जिनका बजट नहीं है, जो परेशान है, ठीक है, उनके लिए मैं ये चीज बोल देती हूँ कि साधना ही आपको बचा सकती है। वैसे तो मैं ये कहूंगी कि ये जो 1000 दिन है, आप एक भी दिन ऐसा मत छोड़ो जिस दिन आप अपनी साधना ना करो। अब साधना का मतलब, साधना एक वर्ड ऐसा लगता है सुनने में जैसे कि परिवार को छोड़ दो, गृह त्याग करके जंगल में जाके और कमंडल लेकर बैठ जाओ, नहीं। आप जहां हो, जिस परिस्थिति में हो, जिस स्थिति में हो, जिस स्थान पर हो, ठीक है, वहीं आप साधना करो। साधना में आप, शनि को कौन कंट्रोल कर सकता है? शनि देव को हनुमान जी कंट्रोल कर सकते हैं। और अभी सावन का महीना है तो शिव जी भी कंट्रोल करते हैं शनि देव को। तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, आप रुद्र पाठ कर सकते हैं, ठीक है, शिव जी की उपासना जो है वो कर सकते हैं। इनसे आपको, आपके ऊपर जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना होगा वो नहीं पड़ेगा। तो यहाँ जो आपकी साधना होगी वो एज अ कवच रोल प्ले करेगी आपकी लाइफ में। कवच समझते हो ना, एक जैसे वो मूवीज में नहीं दिखाते, वो छत्र टाइप है ना, ऐसा कुछ कुछ, वो लोहे का, और उसको तीर मारते हैं लेकिन तीर टूट जाता है ना, वो पार नहीं होता। तो वैसा ये जो साधना है ये कवच की तरह आप लोगों के लिए काम करेगी, ठीक है। और एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को दे सकती हूँ कि मिडल ईस्ट वाली जो कंट्रीज है इनमें भी कितना ज्यादा डिस्टरबेंस चल रहा है, डिजास्टर्स बढ़ेंगे, आपदाएं बढ़ेंगी। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। क्या करना है? साधना, 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 ठीक है, सिर्फ यही चीज आपको करनी है। और कुंडली एनालिसिस के लिए ऊपर नंबर है, व्हाट्सएप कर सकते हैं, स्लॉट बुक कर सकते हैं, क्या करना है क्या नहीं ये सब चीजें आप लोगों को बता दी जाएगी। तो मैं चलती हूँ, आपसे भी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, माँ भगवती पर विश्वास बनाकर रखिए, जो होगा बेहतर होगा। जय माँ काली।